हेलो माय लवलीज, लेट्स चेक कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रही हैं आपके साथ। ये रीडिंग का इंटेंशन ये है कि आप अपने रिश्तों को सुधार पाएँ, अपने रिश्ते को सही दिशा दे पाएँ। ठीक है, दो कलर चॉइसेस है, ब्लू है, पिंक है। कलर पे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, हो सकता है तो पॉज कर लीजिए। मैंने कार्ड्स पिक कर लिए हैं ये चेक करने के लिए कि आपकी जो मदर इन लॉ हैं वो आपके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं या करती हैं। द सन एंड, चलिए पहले मैं बताऊंगी ब्लू वालों के लिए। जिन्होंने अपने लिए ब्लू पिक किया है उनका कार्ड है सन, वो भी रिवर्स में। ठीक है, तो देखिए रिश्ता आपका आपके कुछ खुद की इनिशियल स्टेप्स की वजह से बिगड़ गया। ऐसा नहीं था कि आपकी मदर इन लॉ हमेशा से ही आपसे इस तरह से बिहेव करती रही हैं। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए हैं आपके साथ बनाने के लिए और काफ़ी उम्मीदें थी इनको आपसे, कि इनको ऐसा लगता था कि आप जब इनके घर में आएंगी तो इनके घर को पूरे अच्छे से मैनेज करेंगी, इनके घर के प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेंगी और इनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आपके आने से आ जाएंगी। तो ये तो इनकी स्टार्टिंग की सोच थी, लेकिन अब ये ऐसा क्यों नहीं सोचती हैं? तो उसका कारण ये है कि अ, देखिए मन की बुरी नहीं है ये। ठीक है, एक्चुअली ये ना नेचुरल सा बिहेवियर होता है। जब आप इनके घर में गई हैं ना दुल्हन बन के, तो इनको ना अपनी पुरानी बातें याद आ गई हैं, क्योंकि अब ये जिस एज में है, जिस समय में ये है अभी, तो ये अब कहीं ना कहीं compete करने लग रही हैं आपके साथ। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप अगर अच्छा बन रही हैं, सज धज के रह रही हैं, अच्छे कपड़े पहन रही हैं, तो ये भी वैसा ही बनना चाहती हैं, ये भी वैसा ही करना चाहती हैं। लेकिन कोई इनको जेलस मुझे नज़र नहीं आ रही है, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आपको आ, आपके हस्बैंड से दूर करने की कोशिश करें। ऐसा मुझे कुछ आंसर नहीं मिला है यहाँ पे। तो ये अपनी पुरानी लाइफ जीना चाहती हैं और कहीं ना कहीं इस वजह से ये कंपटीशन में आ गई हैं आपके साथ, और इसलिए वो ऐसा बिहेव करने लग रही हैं। अदरवाइज कोई बड़ा इशू नहीं है। तो मुझे तो ऐसा लगता है इसको सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप जब शॉपिंग करने जाएं, जब कोई चीज़ें खरीदें, तो आप इनसे भी पूछें कि मम्मी जी आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए। जैसी चीज़ आप अपने लिए खरीदते हैं वैसे ही इनके लिए खरीदें। ऐसा मत सोचें कि इनकी एज है तो इनको लाइट कपड़े लेके दें, हील्स नहीं लेके दें। आप इन्हें वही वही चीज़ें गिफ्ट करें, वही चीज़ें इन्हें पहनाएं, इनको शॉपिंग में वही चीज़ें बताएं जैसा आप अपने लिए करना चाहती हैं। थोड़ा अजीब लगेगा सुन के, क्योंकि आप तो न्यूली ब्राइडल चीज़ों के हिसाब से शॉपिंग करेंगी। अगर ये रिश्ता पुराना है, ठीक है, अगर अगर आपके शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, फिर भी यही चीज़ें आपके लिए, आपके रिश्ते को सॉल्व करने के लिए बेटर होंगी कि जैसा आप अपने लिए सोच रहे हैं वैसा ही आप अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचें, तो जो भी मनमुटाव है वो ठीक हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र नहीं आ रही है। पिंक वालों के लिए देख लेते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ मुझे दिक्कत नज़र आ रही है। ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? इनसिक्योरिटी, इनको चिंता हो रही है, और ये बहुत नेचुरल सा बिहेवियर है, क्योंकि जब आप इस एज में होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि इन आपके जाने के बाद आपके घर को कौन संभालेगा, आपकी घर की चीज़ें कौन मैनेज करेगा। इनसिक्योरिटी की वजह से इनका ऐसा बिहेवियर हो गया है आपके साथ। कैसे सॉल्व होगा? ये ऐसे सॉल्व होगा कि अगर आप इन्हें हर चीज़ शेयर करें। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। आप अभी ऐसा रिश्ता नहीं है आपका आपकी मदर इन लॉ के साथ कि आप हर चीज़ इन्हें अपने खुद की मदर की तरह बता सकें। ठीक है, लेकिन आपको इनको अपनी दिल की सारी बातें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि तभी ये ओपन अप होंगी आपसे। अगर आप कुछ चीज़ें छुपाते रहेंगे और एक पर्दा रखेंगे रिश्ते में, तो ये भी आपके साथ अपनी इनसिक्योरिटीज़ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, और पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। तो इनसिक्योरिटी एक रीज़न है इनका। ठीक है, कि इनकी चिंताएं इनको घेरे हुए हैं। इनको लगता है कि इनके जैसा बेस्ट इनके घर को कोई संभाल नहीं सकता है। ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, इनको ऐसा लगता है कि अभी आप इतने मैच्योर नहीं हैं कि चीज़ों को
क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिलेटेबल है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इनके पास है वो हमारे पास है, आपके पास तो नहीं है, राइट। एक एज में जब हम 60-70s में होते हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है, दुनिया बहुत देख ली होती है हमने, राइट। काफ़ी लोगों से मिल चुके होते हैं, काफ़ी हार्डशिप्स, काफ़ी धोखे, काफ़ी चीटिंग्स, काफ़ी बैड टाइम्स देखने के बाद सब्र आ जाता है इंसान में, राइट। तो इनको ऐसा लगता है कि ये हर एक बात आपसे कैसे डिस्कस करें, और दोनों में ओपन कम्युनिकेशन हो तो मैटर सॉल्व हो सकता है कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा लगता है आप अलग रहते हैं, आप अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रहते। 90% लोगों के साथ ये रेजोनेट कर जाएगा। और मिलना जुलना है, लेकिन काफ़ी कंट्रोल है इनका अभी भी आपके रिश्ते में। देखिए, इस समय तो आपको यही एडवाइस है आपकी डिवाइन की तरफ से कि पॉजिटिव होकर रिश्ते को संभालने की कोशिश कीजिए। और अभी भी कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है, चीज़ें संभल सकती हैं।